WHO की एक रिसर्च ने हमें बताया है कि आज 2022 में पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं। आज की फास्ट लाइफ में हमें हमारे माइंड को स्ट्रांग रखना बहुत बहुत ज़रूरी बन चुका है। एक वीक माइंड होना मतलब हमारे माइंड की बहुत सारी डिजीज होना, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां। अब ऐसे हालात में हम हमारे माइंड को स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं? अगर हम ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हैं तो ऐसा क्या करने से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, और ऐसे कौन से स्टेप्स हम करेंगे कि फ्यूचर में हमें इस तरह की बहुत सारी बीमारियां ना हो सके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। तो आज मैं पूनम लंकापति आपको ऐसे 7 स्टेप्स यानी 7 बातें बताऊंगी, जिससे अगर आपने अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जिसे हमें फॉलो करना है वो ये है कि जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट में हमारे साथ बहुत बार कुछ ऐसी बातें हुई होती है जिसे हम आज भी पकड़कर बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और भी बहुत सारी बातें। अगर हम ऐसी बातों को आज भी पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों दांव पे लग जाएगा। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि जो हो चुका वो हो चुका, अब मुझे आगे के बारे में सोचना है और प्रेजेंट में जीना है। जो इंसान प्रेजेंट में जीता है वो खुश रहता है, और खुश रहने की वजह से हमारा माइंड स्ट्रांग बन जाता है, और एक स्ट्रांग माइंड होने की वजह से ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरा स्टेप है हर रोज मेडिटेशन करना शुरू करो। हम हमारे शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन क्या कभी भी हम हमारे ब्रेन को आराम देते हैं? हमारा दिमाग कभी भी आराम करता है? नहीं। हमारा जो ये ब्रेन है वो 24 घंटे 365 दिन काम करता है, वो कभी भी सोता नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। और मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन एक्टिव होता है, जिससे हम हमेशा एक अच्छे मूड में रहते हैं और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए मेडिटेशन करने से ऐसी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तीसरा स्टेप है किसी चीज से ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद हम जब दूसरे व्यक्ति पर रखते हैं या फिर कोई चीज पर रखते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस पे ही रहता है, फिर जो जरूरी काम है वो हम नहीं अच्छे से कर पाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो वो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा माइंड धीरे धीरे वीक होता जाता है। अगर आपको अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है तो दूसरों से उम्मीद कम रखेंगे, उतना आप खुश रहेंगे। चौथा स्टेप है पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। जब हम कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जब हम असफल हो जाते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और उस काम को बंद कर देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा माइंड वीक होता जाएगा। इसकी जगह पे अगर हम कंसिस्टेंसी उस काम को करते जाएंगे, फोकस करके अपने आप पर विश्वास रख के उस काम को और अच्छे से करते जाएंगे तो हमें फ्यूचर में सक्सेस भी मिलेगी और हमारा माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। और एक स्ट्रांग माइंड में ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हम बात कर रहे हैं उसके होने के चांसेस ही नहीं है। पांचवा स्टेप है गलती करके खुद को कोसना बंद करो। हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती रहती हैं। जब हमसे गलती हो जाती है और हम उस गलती को याद करके अपने आप को कोसते रहते हैं तो हमारा माइंड वीक होता जाता है, हम डीमोटिवेट होते जाते हैं। इसकी जगह पे आपको ऐसा सोचना है कि चलो गलती तो हो गई है, अब मुझे आगे क्या गलती नहीं करनी है उसको सीखना है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और आपको ऐसी कोई भी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। छठा स्टेप है ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो जो आप बदल नहीं सकते। हम बहुत बार दूसरों को और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम सबके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है।
सबसे पहला, अगर हम ऐसी चीजों को करते रहेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। ऐसा करेंगे तो हमारा माइंड धीरे धीरे वीक होता जाएगा, हम मेंटली डाउन होते जाएंगे। आप एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इस पूरी दुनिया में आप खुद के अलावा किसी और को नहीं बदल सकते। इसलिए अपने टाइम को अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाइए। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाएंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे और ऐसी कोई भी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। 7वां स्टेप है, सुनो सबकी, करो मन की। हमारे आसपास ऐसी बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब दूसरों की बातों को सुनने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस समय उस बातों को सुन लेनी चाहिए और बाद में आपको एक जगह पे शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और ऐसा क्या करने से आपको और आपके आसपास के सभी व्यक्ति को फायदा होगा। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और दूसरों के अकॉर्डिंग आप अपने काम को करते जाओगे तो आगे चलकर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप अपसेट होते जाओगे और ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर आपको ऐसी बीमारियों से बचना है तो अपने आप की सुनो और आपको जो अच्छा लगता है वही करो। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डिप्रेशन, एंजाइटी और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी गंभीर बीमारियों से गुजर रहे होंगे। आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में थोड़े से भी अच्छे चेंजेस आए और वो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। मैं ऐसे ही वीडियोस को शेयर करती रहूंगी जो आपको एक हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करें। हम बहुत जल्द वापस मिलेंगे कुछ ऐसी ही लर्निंग्स के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस बनाए रखें। सोच के देखें, करके देखें। लव यू जिंदगी।